हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ते हैं सेक्शनल व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड। इस चीज़ टॉपिक में हम देखेंगे मेनली कि कैसे कौन सा डक्ट पहले आता है, कौन सा डक्ट बन के क्या बनाता है, नया डक्ट क्या फॉर्म होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। लास्ट में ये देखेंगे कि इससे क्वेश्चन किस किस टाइप का बन सकता है ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से नीट में बनाता है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं ब्रेस्ट के बारे में। ठीक, उससे निकलता है कंटेंट, उसमें पाया जाता है ग्रैन्युलर टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, उस ग्रैन्युलर टिश्यू का जो है नंबर वेरिएबल करते रहता है। ठीक है, और वो ग्रैन्युलर टिश्यू डिवाइड करता है और 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल बनता है। ठीक है, और उस लोब्यूल में क्या रहता है, एल्वोलाई कंटेंट आता है। अब ये एल्वोलाई क्या है, ये क्लस्टर ऑफ सेल है। ठीक है, अब ये एल्वोलाई खुलता है किस में है, मेमोरी ट्यूब्यूल में। आपको थोड़ा सा बता दूं, ये एल्वोलाई सेक्रेट करता है, मिल्क सेक्रेट करता है। ठीक है, और ये कहाँ स्टोर होता है, ल्यूमेन में स्टोर होता है। ठीक है, अब देखिए, जब मेमोरी ट्यूब्यूल जब बहुत सारा मिल जाता है और इच लोब्यूल मिल जाता है, एक जॉइन एक ट्रैक बनाता है, उसको कहता है मेमोरी डक्ट कहा जाता है। ठीक है, और जब बहुत सारे मेमोरी डक्ट ज्वाइन हो जाएंगे और फॉर्म एक अलग से बनाएंगे, उसका नाम क्या होगा, मेमोरी एम्पुला कहा जाएगा। ठीक, और वो जब सारे मेमोरी एम्पुला वो सारे कनेक्ट हो जाएंगे तो उस एक आगे वाला पोर्शन बनाएगा, उसको कहा जाएगा लेक्टिफेरस डक्ट कहा जाएगा। ठीक है, और जब ये लेक्टिफेरस डक्ट से इसी से जो है बेबी जो है मिल्क को सक करता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है ब्रेस्ट में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो उस जगह पे आंसर क्या होगा, ग्रैन्युलर टिश्यू पाया जाएगा। ठीक है, अब अगर ये पूछा जाएगा इच ब्रेस्ट में कितना मेमोरी लोब होता है, तो क्या कहेंगे, 15 से 20 लोब होता है इच ब्रेस्ट में, याद रखिएगा। ठीक है, अगर यदि आपसे फिर तीसरा क्वेश्चन के रूप में कहा सकता है कि मेमोरी लोब कहाँ पे, मेमोरी लोब में क्या चीज़ पाया जाता है, तो वहाँ पे क्या पाया जाता है, एल्वोलाई पाया जाता है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिल्क जो एल्वोलाई के द्वारा सेक्रेट किया जाता है वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है, तो उसका आंसर क्या आएगा, ल्यूमेन आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है क्या कि जब बहुत सारा मेमोरी ट्यूब्यूल मिलता है, मिल के वो क्या एक नया सा डक्ट बनाता है, उस डक्ट का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मेमोरी डक्ट हो जाएगा। और इसी तरह फिर क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत सारा जब मेमोरी डक्ट मिलेगा तो एक बल्ज पार्ट बनाता है, इसको क्या कहता है, मेमोरी एम्पुला कहा जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बेबी जो है मिल्क कहाँ से सक करता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, लेक्टिफेरस डक्ट से मिल्क को क्या करता है, सक करता है। और एक और क्वेश्चन पूछा सकता है जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखा हूँ पर मेंशन कर देता हूँ, लेक्टिफेरस डक्ट का जो है आगे वाला पोर्शन, फ्रंटल व्यू जो है, उसी को निप्पल कहा जाता है। ठीक है, टाइप के सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप भली भांति इसे पढ़ के जाए ताकि अगले जब भी एग्जाम में नीट में जाए तो आपका डायग्राम से रिलेटेड कोई भी मतलब एनसीईआरटी जो भी डायग्राम है मैं उसे डायग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा और आपका सारा क्वेश्चन बन सके। क्योंकि देखिए हमारे पास उतना टाइम नहीं है, टाइम को लिमिट करते हुए हम एक को पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा और उसको कैसे ईजी वे से पढ़ा जाए उसके लिए, इसलिए मैं इस टाइप का वीडियो लगातार लाते रहूँगा। आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दूसरे के साथ शेयर भी कर दे। धन्यवाद।